सेहत से जुड़ी बहुत सारी जानकारियों के साथ लेकर हाजिर हैं एक बार फिर से आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार, जहां पर आपको आपके हर असाधे से असाधे रोगों के, बड़े से बड़े रोगों के आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं। और आप जानते हैं ये सारा ज्ञान इस मंच के माध्यम से हमारे साथ साझा करते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए मिलकर स्वागत करेंगे गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, ये जो कार्यक्रम हम आपके बीच लेकर आते हैं, इस कार्यक्रम में रोजाना ही एक रोग पर चर्चा की जाती है और फिर उसके कारण, लक्षण और फिर आयुर्वेदिक उपचारों पर प्रकाश डाला जाता है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे वायु गोला, यानी कि गैस का जो गोला बनता है उसके बारे में। पेट में बहुत ही भयानक दर्द होता है, ऐसा लगता है कि अभी बस जान गई। लेकिन आखिरकार ये जो इस प्रकार की समस्या होती है कि इतना भयानक दर्द पेट में क्यों उठता है, ये गुरुजी से जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे इसके आयुर्वेदिक उपचार भी। लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, बता दूं आपको ये लाइव कार्यक्रम है। अगर आपको सेहत संबंधी कोई भी समस्या है तो आप सीधे गुरुजी से लाइव जुड़ सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दिया जा रहा है, इस नंबर पर आप कॉल करके गुरुजी से अपने जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर सकते हैं और उसका सटीक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गुरुजी, हम बात करेंगे वायु गोला के बारे में, यानी कि पेट में उठने वाली जो गैस का गोला होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। कारणों पर प्रकाश डालते हुए निवारण बताएं। देखिए, जब आपका लीवर पूरा काम नहीं करते या लीवर पे चिकनाहट जम जाती है या लीवर सूज जाता है तो खाया पिया पचता नहीं। जब खाया पिया पचता नहीं, पेट के अंदर जाके वो सड़ता है जी। सड़ने के बाद जो गैस बनती है वो आदमी को बहुत परेशान करती है। और इसकी दवाई आज पूरे संसार के अंदर, एलोपैथी में तो खैर किसी रोग की दवाई बनी नहीं, वो तो शरीर को सुन्न किया जाता है जी। परंतु आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरल में इसकी परमानेंट दवाई कोई नहीं है, सिर्फ रोगों को दबाया जाता है। जी। परंतु मेरा एकमात्र आश्रम ऐसा है कि ना तो रोगी से पूछा जाता है आपको तकलीफ क्या है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट मांगी जाती है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं नाड़ी में। फिर उसके अनुसार दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन है, ये सब जड़ी बूटियाँ हैं। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ उसी में बनती हैं। मार्केट में मैं किसी को दवाई बेचने के लिए नहीं देता, केवल उन रोगियों को देता हूँ जिनका नाड़ी परीक्षण करता हूँ। बिना नाड़ी परीक्षण में किसी को दवाई नहीं देता जी। अब जिनको वायु का गोला बन रहा है उनके लिए बिल्कुल छोटा सा नुस्खा है। अजवाइन लें आप, इसमें 50 ग्राम, 25 ग्राम मनक्का लें बीज निकाल के, और 10 ग्राम इसमें दालचीनी पीस के मिलाएं। अब ये सारी चीज़ें पीस करके बिल्कुल पाउडर बना लें। अब इसमें 100 ग्राम शहद मिला दें। अब इसकी लेई सी बन जाएगी और इसको जहाँ पे ठंड हो वहाँ पे रखना, तो थोड़ी सूखने लगेगी तो इसके जितना काले चने का दाना होता है इतनी छोटी छोटी गोलियाँ बना लें जी। और गोलियों को भी छाया में सुखाना, धूप में रखेंगे तो शायद धूप में पिघलेगा, गोली नहीं बनेगी।
अब एक एक घंटे बाद आप एक एक गोली मुंह में रख के चूसनी है। इसके ऊपर पानी नहीं पीना। जब गोली आपने चूस ली है, यदि आपको प्यास लगी है तो फिर आप पानी पी सकते हैं, परंतु पानी उंगली लगा के देखना, ना ज़्यादा गर्म होना ज़्यादा ठंडा, जो हल्का सा गर्म उंगली में लगे वो पीना है। और पानी भी ऐसे पीना है जैसे आप गर्म दूध पी रहे हैं चुस्का लेके जी। अब जैसे ही आप ये गोली चूसेंगे तो जो आपको वायु का गोला बन रहा था वो बनना बंद हो जाएगा। अब जो आपका लीवर काम नहीं कर रहा था काम करना शुरू कर देगा। और जो पैंक्री ने इंसुलिन बनाना बिल्कुल बंद कर दी, इंसुलिन बनाना शुरू कर देगी। पित्ते में जो तेजाब बढ़ा था वो नॉर्मल हो जाएगा। अब गोले कहाँ से आएंगे जी। परंतु ये एक दिन का काम नहीं है। इसमें आपको कम से कम 15 से 20 दिन लगातार लेके यदि आपको पूर्ण आराम मिल गया तो दवाई बनाने की जरूरत नहीं है। यदि पूर्ण आराम ना मिला तो दोबारा इन चीज़ों को ऐसे तैयार कर लें। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर में इलाज हो गया। परंतु अब आपने दो चीज़ों पर ध्यान देना कि पानी जब भी पीना हल्का गर्म पीना, पानी के अंदर लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना। पानी का टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री होना चाहिए जिसमें आपने लहसुन प्याज अदरक का रस मिलाना है। और एक गिलास पानी पीने में भी 20 मिनट लगाने हैं। जैसे आप ये गर्म पानी लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पिएंगे तो ये भी लीवर को, पैंक्री को, पित्ते को बिल्कुल साफ करेगा और आपको गैस के गोले नहीं बनेंगे। परंतु इसमें नाजों में गेहूं छोड़ के आप सब नाज ले सकते हैं। गेहूं नहीं लेनी, गेहूं पचने में 10 से 12 घंटे लगा देती है, जबकि चना 1.5 से 2 घंटे लगाता है। बाजरा का भी है, मक्के का भी है, सोयाबीन का भी, और मूंग और मोठ, चुलाई, सिंघाड़े, ये सारी चीज़ें अपनी इच्छा के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। परंतु पहले इनको ला के धो के सुखा लेना। सूखने के बाद सारी इकट्ठी कर लेनी। अब जैसे आप सारी चीज़ें 10 किलो हैं आपके पास, तो 50 ग्राम अजवाइन भून करके और 100 ग्राम तिल भून करके उसमें मिला दें। अब इसका आटा ऐसे पिसाना आपने जैसे नदी के किनारे का रेता होता है, हाथ में सरकता हुआ आटा चाहिए। अब आटा छानना नहीं है, इसकी चोकर नहीं निकालनी। अब आटे को सख्त गूंद करके जितनी भूखा उतना लेके और खुले पानी में रख ले। इतने में साग सब्जी जो भी आपने खानी है वो आप बनाएं। मिट्टी के बर्तन में सोने पर सुहागा, नहीं तो आप अमोनिया का बर्तन छोड़ के किसी भी बर्तन में बना सकते हैं, परंतु ढक्कन दे के कुकर में नहीं बनाना जी। ये ध्यान रखना। दालें हैं छिलके वाली, सब्जियां छिलके वाली, हरी सब्जी बहुत ही बढ़िया। अब इसमें भी आपने हल्दी, सिंधा या काला नमक, काली मिर्च, ये जब आप पकाने लगे तभी डाल देने। और इस सब्जी दाल को छौंक नहीं लगना। छौंक लगाएंगे आपका इलाज बहुत लंबा चलेगा, छौंक लगाएंगे लंबा इलाज नहीं चलेगा। अब जब दाल सब्जी आपकी तैयार होगी इसको नीचे उतार लें। और जो आपने पानी पीना 2 गिलास, उसको उबाली दे के शीशे के गिलासों में रख लें। और जो आटा आपने पानी में रखा था सख्त गूंद के, उसको निकाले और नरम हो गया आटा। अब उसकी रोटी बनानी आपने जैसे बाजरे की रोटी होती है ऐसे रोटी बनेगी। इसकी गेहूं की रोटी से थोड़ी मोटी और मक्की की रोटी से पतली। जब रोटी आपकी सिक जाए तो इस दाल सब्जी को रोटी को थाली में डाल के ऊपर से डाल दें। और लहसुन प्याज अदरक आपने छिलके रखा हुआ है उसको मिक्सी में या सिलबट्टे में पीस करके कपड़े में डाल के उसका रस निकाल दें 2 चम्मच। उस रस को दोनों गिलासों में डाल के और गिलासों को ढक के रख दें।
और जो आपका कचरा बचा इसको दाल सब्जी जो भी आपकी उसमें मिला के खाना शुरू करें। दाल सब्जी रोटी के ऊपर 10 मिनट हो जाए तो उसको मसो रोटी को। यदि वो सूप जैसी पीने के होते सोने पे सुहागा, नहीं तो ग्राहियाँ भी खा सकते हैं। 2-4 ग्राही खाना खाया, 2-4 ग्राही सूप पिया, फिर 2 घुट पानी पिया जिसमें लहसुन प्याज अदरक मिला रखा है, फिर 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में खाना खाने में आप पूरा 1 घंटा लगा दें। उसके बाद दांतन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठें, फिर वज्रासन से उठ के कम से कम 20 मिनट तक थोड़ी आप सैर करें, फिर आधे घंटे के लिए आप सब आसन लेट जाएं। आधे घंटे के बाद सब आसन से उठ करके पहले सब आसन से 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट ले लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें, फिर सब आसन से लेट के बाईं साइड को करवट लेके उठें। अब आपके शरीर में इतना हल्कापन आएगा जैसे आप 8 घंटे की निंद्रा पूरी करके उठे हैं, उसमें शरीर में हल्कापन आता ऐसे ही से आएगा और खाना आपका बड़ी जल्दी पचेगा। अब जो आपके गोले बनते थे वो बनना बंद हो जाएंगे, परंतु ये गोली जो आपने बनाई है अजवाइन, मनक्का, दालचीनी, शहद, ये एक एक गोली आपने हर घंटे 1.5 घंटे के बाद चूसनी है। यदि आप 8 से 10 गोलियां रोज चूसते हैं तो जो गोले पेट में घूमते थे गैस के वो तो पहले दिन खत्म हो जाएंगे, परंतु महीना 1.5 महीना दवाई खा के गोलों का नामो निशान रहेगा और आपका लीवर इतना मजबूत होगा कि लक्कड़ पत्थर जो भी खाएंगे सब आजम होगा। अब आप गेहूं की रोटी भी खा सकते हैं। गेहूं की रोटी पचने में ज़्यादा टाइम लेती है, लीवर इसको पूरा बर्दाश्त नहीं करता, पैंक्री इससे पूरी इंसुलिन नहीं बनाती, तो शुगर दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ती है और जब शुगर बढ़ेगी तो आपका खून गाढ़ा होगा, हार्ट अटैक, गठिया, सोराइसिस, कई बीमारियां पैदा होंगी। परंतु आपका लीवर काम कर रहा है, पैंक्री इंसुलिन बना रही, पित्ते में तेजाब नॉर्मल है, आपका खाया पिया अच्छा पच रहा है, आपको रोग कहाँ से आएगा। जी, तो यहाँ पर गुरुजी ने विस्तार से बताया है कि क्या हम उपचार कर सकते हैं वायु गोला रोग में यानी गैस के रोग में। साथ ही साथ हमें ये बताया कि किस प्रकार की हमारी जीवन शैली होनी चाहिए ताकि हम रोग मुक्त रह सके, रोगों को मात दे सके। इसके अलावा गुरुजी ने हमें ये भी बताया कि किस प्रकार की हमारी रोटी होनी चाहिए, आटा होना चाहिए। ये तमाम प्रकार की जानकारी गुरुजी ने दी है। दर्शकों, अगर ऐसा ही ज्ञान आप चाहते हैं कि हमेशा आपके पास मौजूद रहे, हर वक्त आपके साथ रहे, तो आप गुरुजी की पुस्तकें ऑर्डर कर सकते हैं। पुस्तकें ऑर्डर करने के लिए स्क्रीन पर जो 4 नंबर हैं इन पर आप कॉल करें, घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त करके अपने साथ साथ अपनों का उपचार करें। फिलहाल यहाँ पर एक दर्शक बहुत देर से प्रतीक्षा में है, आइए बात करते हैं उनसे। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रही हैं आप? नमस्ते दीदी, हम यहाँ बीसपुर से बोल रहे हैं, जिला पीलीभीत से। जी सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। गुरुजी ऐसा है जैसे मैं सिर पर बाल नहीं आएंगे, काफी दिन से हर दवाई करी है, हर दवाई लगाई और कोई फर्क नहीं मालूम पड़ा है। चांद सिर्फ ऐसी है जैसे हथेली है, ऐसी चिकनावट है। जी अपना सवाल दोहरा दीजिए। जी अपना एक बार सवाल दोहरा दीजिए। इलाज कराते कराते थक गए हैं तो सिर पर बाल नहीं आ रहे हैं। जी बाल बिल्कुल नहीं है गुरुजी सर पे इनके। देखिए बेटा, मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं मन गढ़ांत इलाज नहीं करता, ना किसी को टेलीफोन के माध्यम से दवाइयाँ देता हूँ। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आए, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण करूं तब तक एक बूंद भी पानी नहीं पीना, न कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूंगा।
नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 स्कैनिंग में। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये रोग है, इतना पुराना है। फिर उसके बाद दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाएँ, दांत मंजन है। ये सब मेरी अपनी फार्मेसी में बनती हैं। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। परंतु मार्केट में मैं किसी को बेचने के लिए दवाई नहीं देता। दवाई केवल उसी को देता हूँ जिसका मैं नाड़ी परीक्षण करता हूँ। बिना नाड़ी परीक्षण के किसी को दवाई नहीं देता। और आज मैंने पूरे संसार से एक निवेदन किया कि जिसका उपचार कहीं नहीं, उसका उपचार मेरे पास है। मेरा काम है आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बांझ से संतान उत्पत्ति कराना, नमर्द को मर्द बनाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना। जिनके बाल झड़ रहे हैं, समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, ये छिद्दे बाल हैं, उनको भी नॉर्मल जैसे चाहिए वैसे करना। जी बिल्कुल, तो जानकारी आपको सारी दे दी है गुरुजी ने। इसके अलावा भी कोई शंका है, आपके मन में कोई सवाल है तो आप बेझिझक हमें कॉल कर सकती है। रही बात आपके बाल जो उड़ चुके हैं, बाल नहीं है आपके सर पे, इसके लिए आप परेशान ज्यादा मत होएं। आप एक बार गुरुजी के पास आकर अपना नाड़ी परीक्षण करवा कर पहले अपनी समस्या का कारण जाने और उसके बाद जो गुरुजी दवाएं देंगे, आपको तेल देंगे, वो ठीक वैसे ही इस्तेमाल करें जैसा कि गुरुजी बताएंगे आपको। फिर देखिए कैसे जो आपके सर पे जो बाल जो उड़ चुके हैं वो वापस आ जाएंगे, पहले से भी ज्यादा सुंदर,